नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम सब बात करेंगे विश्व के तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप। आप सबको कई बार मैंने बताया है कि महाद्वीप और महासागर जो होते हैं ये आपको उच्चावच श्रेणी के अंतर्गत, प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आपको उच्चावच आते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच आपको आते हैं। आज हम जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विषय में परिचर्चा करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपको माना जाता है। ये एक तरफ से आप देखेंगे तो पूरी तरह से अटलांटिक महासागर से, आपको पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है, पश्चिम में आपको जो है कि ये प्रशांत महासागर से, उत्तर भाग में आर्कटिक सागर से और दक्षिण का भाग जो है ये आपको जो है कि दक्षिणी अमेरिका से पूरी तरह से घिरा हुआ है। तो हम सब आइए चर्चा करते हैं और देखते हैं आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विषय में। तो चलिए, श्रृंखला शुरू करने से पहले आप सबको एकदम जबरदस्त तरीके से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह क्लास के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखिए। आइए हम सब बातें करते हैं हिंदी इंडिविजुअल के। शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से हिंदी इंडिविजुअल का बैच आप सबको पढ़ाया गया है और हिंदी इंडिविजुअल के बैच आप जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं। ये हमारे संस्था की ओर से आपको 999 रुपए में हिंदी के बादशाह नितिन सर के द्वारा हिंदी पढ़ाई गई है, ठीक ना। तो इसे जरूर से पढ़िए, एकदम जबरदस्त आप सबको तैयारी करने का अद्भुत मौका मिलेगा। नितिन सर की बातों को सुनने का भी अद्भुत तरीके से आपको जो है मौका मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए यूपी टेट की बातें की जाए। यूपी टेट भी हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया जाता है और यूपी टेट भी मात्र 999 रुपए में आपको पढ़ाया जाता है। यह बैच उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपको जो है कि बीएड या बीटीसी की परीक्षाओं को क्वालिफाई कर लिए हैं और शिक्षक बनने की राह में अपने कदम को शानदार तरीके से बढ़ा दिए हैं। तो यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम को क्वालिफाई करके आप सुपर टेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो पहले जिन लोगों ने आपको जो है कि टेट नहीं क्वालिफाई किया है उनके लिए पहले टेट क्वालिफाई करिए और शानदार मार्क्स के साथ क्वालिफाई करिए। जो टेट हमारे विद्यार्थी आपको जो है भाई बंधु पास कर लिए हैं उनके लिए सुपर टेट की भी श्रृंखला हमारी संस्था जारी करती है और ये सुपर टेट जो है ये आपको 1799 रुपए आप पेड करके सुपर टेट के श्रृंखला के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक ना। तो ये शिक्षक बनने की दिशा में अंतिम कड़ी के रूप में इसे हम सब जानते हैं। आइए आरो यारो की बात की जाए। आरो यारो श्रृंखला के ये हिंदी की श्रृंखला है और हिंदी जो है हिंदी के बादशाह नितिन सर के द्वारा हिंदी आपको पढ़ाया गया है। तो इसे आप जरूर से परिचित करिए और जरूर से शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सबको स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ये 249 रुपए में हमारी संस्था आपको जो है कि पढ़ाती है। जबरदस्त तरीके से आप इसे पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। आशा उम्मीद है कि आप सब खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए आइए बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के विषय में। शानदार तरीके से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया एवं अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपको है। आपको तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक आपको जो है कि पहला भाग एंग्लो अमेरिका है और मध्यवर्ती भाग जो है ये दूसरा भाग मध्यवर्ती भाग के रूप में जाना जाता है। एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, जबकि मध्यवर्ती भाग के अंतर्गत ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, निकारागुआ, पनामा, बोलिज, अल साल्वाडोर, होंडुरास, ये सभी आपको देश आते हैं। इसी में आपको जो है मैक्सिको भी एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत ही आपको आता है। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, इनमें से कुछ स्वतंत्र देश हैं जैसे क्यूबा है, हैती है, बहामास है, डोमिनिकन गणराज्य है, एंटीगुआ है,
बरमुडा है, बारबाडोसा है, जमैका है, ग्रेनाड है, त्रिनाड है, टोबैको है, प्यूर्टो रिको आदि देश जो हैं इसी के अंतर्गत आपको आते हैं। यानी वेस्ट इंडीज द्वीप समूह जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप बताइएगा उत्तरी अमेरिका द्वीप के अंतर्गत ही वेस्ट इंडीज द्वीप समूह आते हैं ये बात। और वेस्ट इंडीज द्वीप समूह जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक ना। तो चलिए शानदार तरीके से आइए बातें करते हैं। उत्तरी अमेरिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी देश स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, यानी उत्तरी अमेरिका में स्थल अवरुद्ध देश नहीं पाए जाते हैं, ठीक। जबकि आपको दक्षिणी अमेरिका में स्थल रुद्ध देशों की संख्या 2 बताई जाती है। तो आइए, उत्तरी अमेरिका के पूर्व दिशा में अटलांटिक महासागर है, मैंने बताया। दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी आपको स्थित है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूर्व में आर्कटिक सागर अवस्थित है। ये बात आप याद रखिए, पूरी तरह से आर्कटिक महासागर के जगह में आपको जो है उत्तर में आर्कटिक महासागर आपको स्थित है, ठीक हो गया। देखिए, उत्तर की ओर साइबेरिया के पूर्वी भाग में बेरिंग जल संधि जो है ये आपको एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करने का काम करती है, या कह सकते हैं बेरिंग जल संधि जो है रूस को किससे अलग करता है, तो अमेरिका से अलग करता है। किसी समय में अलास्का जो था 2002 से पहले ये रूस का भाग हुआ करता था, लेकिन 2002 में अलास्का को अमेरिका के द्वारा खरीद लिया जाता है और अमेरिका का 50वां राज्य के रूप में अलास्का बनता है। नेक्स्ट, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो कि सबसे बड़े द्वीप के रूप में भी हम सब ग्रीनलैंड को जानते हैं। प्राकृतिक रूप से उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत एवं राजनीतिक रूप से डेनमार्क के अंतर्गत आपको जो है ग्रीनलैंड आता है। यानी जब देखेंगे तो डेनमार्क का ये उपनिवेश के रूप में या डेनमार्क का अंग के रूप में इस द्वीप पर को जाना जाता है। इस द्वीप पर यदि देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से मतलब नेचुरल तरीके से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर है, लेकिन इस पर कब्जा यूरोपियन देश डेनमार्क का है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भौगोलिक विशेषताएं यानी भौतिक विशेषताएं इसकी कौन कौन सी है, उत्तरी अमेरिका के भौतिक विशेषताएं क्या क्या है। तो भौतिक विशेषताओं के आधार पर इसे 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपको कनाडियन शिल्ड के रूप में, दूसरा अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र के रूप में, तीसरा मध्यवर्ती विशाल मैदान के रूप में और चौथा पश्चिमी का आपको जो है कार्लीडेरा या पर्वत श्रेणी के रूप में, कार्लीडेरा पर्वत श्रेणी के रूप में, ठीक ना। ये या शब्द नहीं होगा, ये पश्चिमी कार्लीडेरा पर्वत श्रेणी के रूप में, ये दोनों एक ही बात है, तो एक को मिटा दीजिए, एक को रहने दीजिए। यही 4 प्रमुख भागों में आपको विभाजित किया गया है। टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, इट्स अ ह्यूमन एरर, ठीक ना। ये मानव के द्वारा कुछ गलतियां होती हैं, दिन भर बच्चे सब टाइप करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उसमें कहीं कभी भूल चूक हो जाती है, ठीक ना। तो आप सब भी बड़े हैं, समझदार हैं, इतनी नॉलेज है आप सबको। नेक्स्ट देखिए, अब हम बातें करते हैं कनाडियन शिल्ड की बातें। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड के रूप में जाना जाता है और इसे कनाडियन शिल्ड भी कहते हैं। यानी उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीनतम भूखंड को कनाडियन शिल्ड के रूप में जाना जाता है। इस शिल्ड के दक्षिण में मीठे पानी के 5 झीलें आपको जो है सुपीरियर, मिशिगन, यूरन या ह्यूरन, ठीक ना। यहीं पे यूरन के जगह में ह्यूरन, एरी, ओंटारियो, ये आपको 5 झीलें आपको पाई जाती हैं। इसी कारण आप सबको पता होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका को या आपको अमेरिका को उंगली नुमा झीलों का देश भी कहा जाता है। यूएसए को इन्हीं 5 को उंगली नुमा झीलों का देश कहते हैं, झीलों का देश कहा जाता है।
ये बात भी आप याद रखिएगा। यूएसए को अंगुली नुमा, उंगली छोड़ दो, अंगुली नुमा देशों का, झीलों का देश से भी इसे तात्पर्य कहा जाता है। इन 5 झीलों में सबसे बड़ा झील और मीठे पानी का संसार का सबसे बड़ा झील, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील है, ठीक ना। ये याद रखिएगा, सुपीरियर झील जो है ये आपको सबसे बड़ा झील के रूप में इसे जाना जाता है। इरी और ओंटारियो के बीच में विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात आपको कहां स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात इरी और ओंटारियो नदी के जो आपको जो है कि झील है, इसी के बीच में स्थित है। इसी सील्ड में मैकेंजी नदी, ये आप देखेंगे मैकेंजी नदी का प्रवाह जो है ये आपको यहीं पे होता है। और मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। यहीं पे यह सील्ड निकेल, सोना, तांबा, चांदी, प्लेटिनम, यूरेनियम आदि के लिए आपको ये प्रसिद्ध समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। यानी आपको जो है कि महत्वपूर्ण धात्विक पदार्थ जो है इस सील्ड में पाए जाते हैं, ये बात आप याद रखो। नेक्स्ट बातें करते हैं अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र, यानी दूसरे हम भौतिक प्रदेश की बात करेंगे। और अपलेशियन पर्वत क्षेत्र जो है ये उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और ये मोड़दार पर्वत के रूप में आपको जाना जाता है, या इसे वलित पर्वत भी हम लोग कहते हैं। यहां की प्रमुख नदी हडसन है और हडसन नदी के किनारे ही न्यूयॉर्क शहर जो है स्थित है। बार बार पूछता है कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर ये किस नदी के तट पर है, तब आप जवाब देते हैं हडसन नदी के तट पर है। हडसन नदी का नाम भी है और अमेरिका में हडसन की खाड़ी भी है, ठीक ना। तो हडसन नदी के तट पर आपको न्यूयॉर्क शहर स्थित है। न्यूयॉर्क जो है दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में भी हम लोग न्यूयॉर्क शहर को जानते हैं। तो आइए बात करते हैं अपलेशियन पर्वत के पूर्वी किनारे पर पिटमांट, ठीक ना, पिटमोंट या पिटमांट का आपको जो है पिडमांट का पठार जो है स्थित है और ये आपको जो है पर्वतीय गिरिपाद के रूप में इसे हम सब जानते हैं। यानी इसका निर्माण जो है पर्वतों के गिरिपाद क्षेत्र में आपको जो है कि अपलेशियन के आपको किनारे हुआ है इस पिटमांट पठार का, ठीक ना। जैसे आप तिब्बत देखेंगे तो हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में आपको जो है कि तिब्बत का पठार पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, ये हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज आपको किताबों के रूप में भी उपलब्ध है। हमारी संस्था आपको कोर्स भी देती है और किताब भी उपलब्ध कराती है। तो उन किताबों में अपनी हिंदी शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा लिखी गई है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और इसे खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो की शानदार श्रृंखला आपको मिलेगी और ये वीडियो की किताब जो है बच्चा 199 रुपए में आपको उपलब्ध है। एक सुनहरा मौका, रीटेक का मौका आपको जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वीडियो के एग्जाम पुनः कराए जाने हैं। अब एग्जाम बाद यानी फरवरी या मार्च के बाद आपको जो है एग्जाम होने की संभावना वीडियो की बनती है। आप इसके शानदार तरीके से अभी भी जिसका कहीं छूटा उटा हो तो वो अपनी तैयारी को और भी अखंड रूप से मजबूत कर सकता है, ये बात भी याद रखिए। नेक्स्ट पेट की कम्बो बुक, इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा बेटा, ठीक ना। यहां पर भी आपको प्रैक्टिस सेट फ्री में है और यहां आपको पेड करना पड़ेगा। ये आपको प्रैक्टिस सेट फ्री में है और यहां पे आपको पेड करना पड़ेगा। इसके अलावा पेट की बुक भी आप लेना चाहते हैं, यदि प्रैक्टिस सेट नहीं लेना चाहते तो 300 रुपए में आपको जबरदस्त तरीके से लाभप्रद होगा। आरओ की ये हिंदी की श्रृंखला है बेटा, ये किसकी है? हिंदी की श्रृंखला है और हिंदी में आप जो है ये कुल आरओ में 6 टॉपिक पूछे जाते हैं। 6 टॉपिक का आपको विस्तृत भी मिलेगा और 500 क्वेश्चन पर टॉपिक आपको मिलेगा। यदि आप विशेषण विशेष भी करते हैं तो आपको 500 क्वेश्चन बैंक के रूप में उपलब्ध है। अब 500 क्वेश्चन बैंक कहां से आया होगा, सोच लीजिए कितना मेहनत करना पड़ा होगा। तो आप प्रैक्टिस को करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
यदि अभ्यास ही आदमी को महत्वपूर्ण बनाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम तो बहुत पढ़ते हैं और एग्जाम नहीं निकलता है। कुछ लोग कहते हैं सर हम थोड़ा ही पढ़ा और निकल ही गवा, ठीक ना। तो वो निकल ही गवा के पीछे का कारण ये रहा था कि वो कम समय में प्रैक्टिस ज्यादा करे रहे थे, और हम तो छिद्रान्वेषी बन के केवल किताब खोजी था, ठीक ना। तो किताब मत खोजिए, पढ़िए, और पढ़ेंगे जो जितना पढ़ेगा पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो पढ़ेंगे आप तो बढ़ेंगे भी आप, ठीक ना। तो चले शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखिए, यही बस आपके लिए एक सलाह दे सकता हूं। बाकी तो मुफ्त में दुनिया बहुत सलाह दे रही है, और भारत में मुफ्त में सलाह वैसे भी दिया जाता है, आप सब मानने वाले में से भी नहीं है, ये भी मुझे पता है, ठीक ना। तो अनायास अपने ऊर्जा को व्यर्थ जाने से क्या मतलब है, करेंगे आप वही जो आपके दिल की इच्छाएं करेंगी। तो जो दिल की तमन्ना है उन तमन्नाओं को ही पूरा करिए, यही आप सबके लिए सुझाव है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये श्रृंखला आपके लिए शानदार तरीके से उपलब्ध है, और ये श्रृंखला आपको जो है मात्र ये 4 किताबें 300 में आपको उपलब्ध है, यानी लगभग 75 रुपए के एक किताब भी आपको पड़ी, ठीक ना। तो आप इसे परचेज करिए और शानदार तरीके से प्रश्नों के श्रृंखला को जरूर से देखें। अब तीसरा महत्वपूर्ण आपको जो है विशाल मध्यवर्ती मैदान की बात हम सब करेंगे। ये रॉकी पर्वत के उत्तर पूर्व और अपलेशियन पर्वत के पश्चिम में नदियों के निक्षेपण के फलस्वरूप आपको विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। जैसे आप भारत में देखेंगे तो हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में आपको जो है कि निक्षेपण के हिमालय के निक्षेपण के फलस्वरूप है आपको उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के क्षेत्र में हुआ है। ठीक उसी प्रकार से आपको जो है अपलेशियन पर्वत के पश्चिमी में जो नदियां आपको बहती है उनके निक्षेपण के फलस्वरूप अमेरिका के विशाल मैदान का निर्माण हुआ, और इसे उत्तरी अमेरिका का विशाल मैदान भी कहते हैं। इस मैदान की प्रमुख नदियां जो है मिसिसिपी और मिसौरी, जो कि अमेरिका की आपको सबसे बड़ी नदी मानी जाती है मिसिसिपी मिसौरी, और पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है ये आपको निक्षेपण करके किसका निर्माण करती है, तो ये पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। बार बार याद रखिएगा, मिसिसिपी मिसौरी नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा का निर्माण करती है। जब पूछे कि कुत्ते के पंजे के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तब आप बताइएगा कि कुत्ते के पंजे के आकार की डेल्टा बनाने वाली नदी जो है ये आपको जो है अमेज़न है। जबकि मानव के पंजे के आकृति के आकार, यानी मानव का हाथ जो है इसके पंजे की आकृति कौन बनाती है, तो आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का निर्माण जो है मानव के पंजे के आकृति की जैसी हुई है। एक महत्वपूर्ण बातें आप सबको और बताना चाहता हूं, जितनी नदियां आप याद रखिएगा, जितनी नदियां आपको पूरब में गिरती हैं, चाहे दुनिया की कोई नदी हो, पूरब में गिरने वाली नदियां जो है डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, और पश्चिम में गिरने वाली सारी और अधिकांश नदियां, एक दो को नहीं कह सकते, ये आपको जो है ज्वार नदमुखों का आपको ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, या इसे ही एस्चुरी शब्द कहकर आप संबोधित कर सकते हैं, ये इसका निर्माण करती हैं, ठीक ना। तो ये बातें आप याद रखिए। इसी में आपको मिसिसिपी का उद्गम जो है इटास्का झील से आपको हुआ है। इटास्का झील उद्गम किसका माना जाता है, तो मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान इसी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे हम प्रेयरी घास के मैदान के नाम से जानते हैं, और प्रेयरी घास के मैदान को विश्व की रोटी की दलिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, विश्व रोटी की दलिया, विश्व रोटी की दलिया के रूप में आपको जो है दलिया, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में आप प्रेयरी घास के मैदान को जानते हैं। यहाँ पे इस मैदान में गेहूं और मक्का जो है, गेहूं एवं मक्का यहाँ की प्रमुख फसल के रूप में जाना जाता है। ये बात भी आप सब याद रखिए, शानदार तरीके से इसे आप सब याद करते चलिए, देखते चलिए। शीतोष्ण घास की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में प्रेयरी घास का मैदान आपको स्थित है।
संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में मक्के के उत्पादन में आपको प्रथम स्थान पर आता है। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र को मक्का का पेटी भी कहा जाता है, या मक्का की पेटी आपको मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में ही स्थित है। ये बातें भी आप सब जानते चलिए, देखते चलिए। नेक्स्ट, चौथा और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भाग, जिसे पश्चिमी काल्डेरा या आपको पर्वत श्रेणी के रूप में हम सब जानते हैं, यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में पश्चिमी काल्डेरा का विकास हुआ है। इसे प्रशांत कैल्डेरा के नाम से भी आपको जाना जाता है। अलास्का पर्वत श्रेणी इसी आपको पश्चिमी काल्डेरा में है या पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो अलास्का पर्वत श्रेणी के उच्च चोटी जो माउंट मैकिनले है, जिसका नया नाम डेनाली है, आपको जो है कि ये अमेरिका की या उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, ठीक ना, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी के रूप में माउंट मैकिनले को जानते हैं, ये आपको स्थित है। और रॉकी पर्वत भी आपको जो है पश्चिमी काल्डेरा के क्षेत्र में ही आता है, और ये आपको इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है ये माउंट अल्बर्ट है, ठीक ना। ये रॉकी पर्वत के विषय में हम लोग जान लेते हैं। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में इसे हम सब जानते हैं। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज के बाद ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये बात भी आप सब याद रखिए, जानते चलिए। ग्रेट बेसिन इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतरा पर्वतीय पठार के रूप में हम सब जानते हैं ग्रेट बेसिन को। नेक्स्ट, विश्व का सबसे गर्म स्थान मृत घाटी, जिसे डेड सी के रूप में, डेड वैली के रूप में भी जानते हैं, ये कहां स्थित है? तो इसी बेसिन में आपको स्थित है, यानी ग्रेट बेसिन में ही मृत घाटी आपको, डेड वैली आपको स्थित है। ये सबसे गर्म स्थान के रूप में भी डेड वैली को हम सब जानते हैं। विश्व का प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन, ये जो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, ये आपको यही स्थित है। और ये ग्रैंड कैनियन कोलोरेडो नदी के द्वारा आपको बनाया जाता है। किसके द्वारा? कोलोरेडो नदी द्वारा आपको जो है ये ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया जाता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चिहुआहुआन, ठीक ना, चिहुआहुआन जो है मरुस्थल स्थित है। और ये अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल भी इसे हम सब जानते हैं। इस मरुस्थल का विस्तार जो है यूएसए और कनाडा, मैक्सिको के क्षेत्र में आपको इसका विस्तार हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में मोजावो मरुस्थल में आपको स्थित है। और इसी कैलिफोर्निया राज्य में आपको जो है सिलिकॉन वैली, वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो कैलिफोर्निया को विश्व की सिलिकॉन वैली ये आपको कैलिफोर्निया में ही है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थल के रूप में भी हम इसे जानते हैं। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, यहीं पे मृत घाटी भी स्थित है, डेड वैली आपको यहीं स्थित है। आइए उत्तरी अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के विषय में हम सब परिचर्चा करते हैं। और उसमें पहला कोलोरेडो नदी जो है ये अमेरिका यानी यूएसए और मैक्सिको में प्रवाहित होती है। और इसका उद्गम आपको रॉकीज पर्वत माना जाता है। इस गिरती कहां है? तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में आपको गिरती है। इस नदी पर हुअर और पार्कर बांध बनाए गए हैं, जो कि अमेरिका की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक माना जाता है। इस बांध से बिजली का भी उत्पादन किया जाता है, सिंचाई का भी उत्पादन किया जाता है।
ग्रैंड कैनियन आपको इसी नदी पर स्थित है। अभी मैंने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन का निर्माण जो है इसी के द्वारा, इसी नदी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन का निर्माण किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन, ठीक ना, कैनियन का निर्माण आपको जो है किया जाता है, ये बात भी आप याद रखिए। मिड झील आपको इसी नदी पर स्थित है, ये बात भी आप याद रखिए। मिड झील कहां है, तो अमेरिका में है और ये जो है कि कोलोराडो नदी पर स्थित है। आइए हम लोग रियो ग्रांडे नदी के विषय में देखते हैं। इसका भी उद्गम आपको जो है ये यूएसए और मैक्सिको में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम कैबी पर्वत श्रेणी माना जाता है और ये मैक्सिको की खाड़ी में आपको गिरती है। अमेरिका एवं मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण, यानी एक तो मानव के द्वारा सीमा का निर्धारण है, एक प्राकृतिक रूप से विभाजन जो है आपको इसी के द्वारा किया जाता है, यानी रियो ग्रांडे नदी के द्वारा आपको अमेरिका और मैक्सिको के सीमा का निर्धारण किया जाता है। मैक्सिको की खाड़ी में सैंडिल डेल्टा का निर्माण आपको जो है इसके द्वारा किया जाता है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व आपको जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको जो है रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरने से पूर्व सैंडी डेल्टा का निर्माण आपको करती है। यह बात आप याद रखते चलिए। आइए, समीक्षा अधिकारी आरओ का शानदार श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। आप इसे जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने शानदार तरीके से क्लास को अटेंड कर सकते हैं। मात्र 1999 रुपए में यह बैच आपको उपलब्ध है। डेली वीडियो क्लासेस मिलेगी, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा, ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी मिलेगी। तो आप इसे जरूर से परचेज करिए और शानदार तरीके से पढ़िए। हडसन के खाड़ी या हडसन नदी के विषय में हम सब बातें करेंगे। ये आपको यूएसए में प्रवाहित होती है और इसका उद्गम जो है कि कहां से माना गया है, तो ये हेंडरसन झील के पास से ये आपको निकलती है, ठीक ना। ये न्यूयॉर्क की खाड़ी में जाकर गिरती है, ये महत्वपूर्ण बातें। और न्यूयॉर्क शहर जो है ये हडसन नदी के तट पर ही स्थित है, ये महत्वपूर्ण बातें हुई। साथ साथ ही हडसन नदी का किनारा जो है ये खनिज तत्वों के लिए भी अमेरिका का प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। पोटोमैक नदी, इसी नदी पर आपको अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक नदी पर ही स्थित है, ठीक ना। यहीं पे एक लाइन और भी आप नोट कर सकते हैं। दुनिया की सबसे छोटी नदी जिसका नाम है डी नदी, ये भी आपको यूएसए में बहती है। दुनिया की सबसे छोटी नदी, ठीक ना, दुनिया की सबसे छोटी नदी, छोटी नदी होना तो चाहिए था नाला, लेकिन नदी है और उसका नाम है डी नदी, ठीक ना। डी नदी ये भी आपको यूएसए में बहती है। यूएसए, ये याद रखिएगा, दुनिया की सबसे छोटी नदी। लेकिन हम बात करें पोटोमैक नदी, ये आपको यूएसए में बहती है, अपलेशियन पर्वत से निकलती है और चेसापीक खाड़ी में ये गिरती है। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन आपको जो है ये इसी नदी के तट पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर ऑल ऑफ अस, हम सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिसिसिपी नदी के विषय में आइए हम सब देखते हैं। ये इसका आपको जो है यूएसए में बहती है और इटास्का झील से इसका उद्गम हुआ है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मिसौरी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। वैसे अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी नदी का भी नाम है, ये दो क्या है, नदी भी है और इसी नाम से शहर के भी नाम है, ठीक ना, शहर के भी नाम है, ये बात आप याद रखिएगा। कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है मिसिसिपी मिसौरी है क्या, ऑप्शन में दिया रहेगा नदी है, शहर है, नदी एवं शहर दोनों है और आपको इनमें से कोई नहीं है। तब नदी और शहर दोनों का नाम अमेरिका में मिसिसिपी और मिसौरी के नाम से जाना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आप याद कर लेना।
सेंट लुइस के पास आपको जो है मिसिसिपी में मिलती है। मिसिसिपी नदी का अपवाह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। मुहाने पर न्यू ऑरलियंस बंदरगाह आपको जो है स्थित है और ये पक्षी के पंजाकार, ये किसके पंजाकार का मतलब नहीं है, पक्षी के पंजाकार डेल्टे का निर्माण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आईएमपी लाइन कर लीजिएगा। ये आप सब कलम कॉपी लेकर बैठा करिए बेटा, हवा हवाई में पढ़ेंगे ना तो हवा हवाई ही लगेगा। ये बात याद रखिए, बिना कलम कापी लिए कोई भी नहीं बैठेगा। कलम कापी लेकर बैठिए और अपने अध्ययन को निरंतर नई दिशा और आपको दशा दोनों तय करिए। ये आपको, ये बहुत बच्चे कहते हैं गुरुजी पीडीएफवा कहां मिलेगा, पीडीएफवा का क्या करोगे, अचार पारोगे? जब पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? तो पहले कलम कापी मैनुअल के रूप में रखना चालू कर दीजिए। सारी चीजें आपको स्वतः ज्ञान होना चालू हो जाएगा, आपको स्वतः मिलना चालू हो जाएगा। इससे दो बातें रहेंगी, एक तो आप पढ़े रहेंगे, वीडियो को सुने रहेंगे, दूसरा आपका कभी भी मन खोल के पन्ना देखने का हुआ तो आप पलटोगे तो आपको सारी बातें अक्षरशः जो मैं बोला रहूंगा वो अक्षरशः आपको आंख बंद करिएगा, सुनिएगा, आपको सारी बातें अक्षरशः आपके कान तक सुनाई देगा, कानों में गुंजायमान रहेगा। ठीक ना? तो आइए शानदार तरीके से अगली बातों को हम सब देखें। ये सेंट लॉरेंस नदी, ये आपको जो है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका उद्गम आपको यूएसए और जो है कनाडा दोनों में बहती है। ओंटारियो झील ये जो कनाडा में है, कनाडा से निकलती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। ये आपको जो है कि यूएसए की सबसे व्यापारिक, सबसे व्यस्ततम नदी है। ठीक ना? ये आपको जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे व्यस्ततम नदी, कहीं कहीं तो विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी भी आपको लिखा मिलेगा। ठीक ना? कहीं कहीं आप देखेंगे तो आपको विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी के रूप में कौन मिलेगा? तो सेंट लॉरेंस नदी ही मिलती है। ठीक ना? और कहीं कहीं आपको राइन नदी मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक नदी के रूप में भी राइन नदी का जिक्र किया गया है और इसे भी कहीं कहीं सबसे व्यापारिक नदी कहा गया है। कनाडा के क्यूबेक और मॉन्ट्रियल शहर जो है इसी पर आपको स्थित हैं। मॉन्ट्रियल शहर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर के रूप में हम सब जानते हैं मॉन्ट्रियल शहर को। क्यूबेक कनाडा का सबसे प्राचीनतम शहर है, जहां फ्रांसीसी समुदाय की संख्या अधिक होने के कारण इसे फ्रेंच सिटी के रूप में भी हम सब जानते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुखों का निर्माण करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर ऑल ऑफ अस। भारत में सबसे बड़ा ज्वार नदमुखों का निर्माण किसके द्वारा? तो नर्मदा के द्वारा किया जाता है, जबकि विश्व के सबसे बड़ा ज्वार नदमुखों का निर्माण सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा किया जाता है और सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, यानी ये जाहिर सी बात है कि ये पश्चिमी तट पर गिरती होगी, इसी कारण ये ज्वार नदमुखों का निर्माण करती है। नेक्स्ट आइए, मैकेंजी, ये आपको कनाडा की सबसे लंबी नदी के रूप में मैकेंजी नदी को जानते हैं। ये आपको ग्रेट स्लैव झील से निकलती है और आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिरती है। ठीक ना? और ये कनाडा की सबसे लंबी नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यही बात आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच हमारी संस्था की ओर से जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी शानदार तरीके से जारी कर सकते हैं। ठीक ना? तो आइए आगे की महत्वपूर्ण बातों को हम सब देखें। ये कोर्स हमारे संस्था में मात्र 1499 रुपए में उपलब्ध है, आप इसे जरूर से पढ़ें। आइए हम उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण झीलों के विषय में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो ग्रेट आपको बियर झील, ये कहां है? तो ये कनाडा में स्थित है। इसके निकट कनाडा के उत्तरी पश्चिमी राज्य की राजधानी इलिनॉइस जो है स्थित है। इस झील से ही मैकेंजी नदी का उद्गम हुआ है, जो कनाडा की सबसे लंबी नदी के रूप में अभी हमने पढ़ा कि मैकेंजी नदी सबसे लंबी नदी है। सुपीरियर झील कनाडा प्लस यूएसए में आपको स्थित है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील
उच्च भूमि में यह अवस्थित है। आपको सुपीरियर उच्च भूमि में मेसाबी रेंज में लौह अयस्क आपको बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। सुपीरियर झील के तट पर स्थित डुलुथ शहर, जो कि अमेरिका में लौह इस्पात का सर्वाधिक बड़ा उद्योग आपको स्थित है। और सू नहर जो है सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ने का काम आपको क्या करता है, सू नहर के द्वारा सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ा जाता है। ये बात भी महत्वपूर्ण है। ह्यूरॉन झील जो है ये कनाडा और यूएसए में स्थित है। इसके समीप अवस्थित सडबरी कनाडा का महत्वपूर्ण आपको खनन क्षेत्र माना जाता है, जहां से मुख्य रूप से निकेल का उत्पादन होता है। सिडबरी तांबा और प्लेटिनम के भंडार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। इरी झील ये भी आपको जो है कि कनाडा और यूएसए में स्थित है। इसके तट पर अमेरिका का डेट्रॉयट शहर स्थित है, जहां विश्व का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल क्षेत्र यानी गाड़ी उड़ी का निर्माण जो है ये इसी क्षेत्र में होता है। जैसे आप पढ़ते होंगे भारत का डेट्रॉयट किसे कहते हैं, तो पुणे को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है, यानी गाड़ी उड़ी सबसे अधिक भारत में पुणे शहर में बनती है। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका के डेट्रॉयट शहर में ही सबसे अधिक ऑटोमोबाइल गाड़ियां आपको बनते हैं, इसीलिए आप याद रखिए। वेलेंड नहर जो है इरी को ओंटारियो झील से जोड़ने का काम करती है। सूद जो है वो किसको जोड़ने का काम करती है, तो आप देखोगे ह्यूरॉन को आपको सुपीरियर झील से आपको जोड़ने का काम सू के द्वारा किया जाता है। ये देखिए सू सुपीरियर को ह्यूरॉन से जोड़ती है, जबकि आप देखो तो आपको जो है वेलेंड नहर जो है इरी को ओंटारियो से जोड़ने का काम करती है। इसी झील पर आपको नियाग्रा नदी या नियाग्रा जलप्रपात जो है इसी नदी पर स्थित है। ये देखिए इरी झील के तट पर है नियाग्रा जलप्रपात के समीप न्यूयॉर्क राज्य भी आपको राज्य का बफेलो शहर स्थित है। ओंटारियो झील, अब आइए बात करते हैं, ये कनाडा और यूएसए में स्थित है। इसके तट पर टोरंटो, हैमिल्टन, किंगस्टन ये सभी शहर कहां के हैं, कनाडा के हैं, ये स्थित हैं। ओंटारियो की आपको कनाडा की राजधानी ओंटारियो जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी माना जाता है। हैमिल्टन इरी ओंटारियो के मध्य स्थित है। किंगस्टन कनाडा में रेल इंजन एवं लोकोमोटिव उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ओंटारियो झील से ही सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम हुआ है। आईएमपी लाइन आप कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये हम सबके लिए जरूरी है। नेक्स्ट, यूजीसी नेट शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी इसी तरह जारी रखें। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी इसी तरह जारी रखेंगे। मात्र 999 रुपए में हमारी संस्था के द्वारा ये कोर्स तैयार किया जाता है, पढ़ाया जाता है, आप सभी से जरूर से पढ़िए, ये शानदार है। ग्रेट साल्ट झील ये इकलौता ऐसे 5 झीलों वाले देशों झीलों में से इकलौता ऐसा झील है जो पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। और ये खारे पानी का झील है, जो मीठे पानी की झील आपको बॉर्नविले का अवशिष्ट भाग के रूप में इसे जानते हैं। ये साल्ट लेक सिटी के नाम से स्थित है। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिसिसिपी, इरी, ओंटारियो 5 झीलों को सम्मिलित रूप से ग्रेट लैक्स के रूप में कहते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सुपीरियर सबसे बड़ा जबकि ओंटारियो सबसे छोटा झील माना जाता है, ये बात भी आप याद रखिए। आइए उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जल संधियों के विषय में भी, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट वाली बात करेंगे। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी को आपको बेफिन द्वीप को जो है ग्रीनलैंड द्वीप से अलग करने का काम करती है और बेफिन सागर को जो खाड़ी है इसे लेब्राडोर सागर से जोड़ने का काम करती है। हडसन जल संधि कनाडा को आपको बेफिन द्वीप से अलग करती है, ये बात याद रखिए, अलग, और जोड़ने का काम जो है हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर के आपको खाड़ी से जोड़ने का काम ये करते हैं, ये बात हडसन जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है, यानी अमेरिका का जो फ्लोरिडा शहर है
इसे क्यूबा से अलग करती है और अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ने का काम आपको जो है ये जोड़ती है और ये घटाती है, ठीक ना, ये घटाने का काम और यहां पे जोड़ने का काम। पनामा शहर ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, पनामा आपको जो है नहर, शहर नहीं बेटा, ये नहर, ठीक ना, ये जोड़ने का काम करती है, शहर लिख गया है पनामा नहर। पनामा नहर जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नहर, ठीक ना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नहर, सबसे बड़ा नहर, यह भी बात आप याद रखिए, बड़ा नहर के रूप में इसे जानते हैं, ठीक ना, तो ये याद रखिए। बेरिंग जलसंधि ये उत्तरी अमेरिका के अलास्का को रूस के साइबेरिया से अलग करती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका को जो है कि एशिया से अलग करने का काम बेरिंग जलसंधि के द्वारा ही किया जाता है। ये महत्वपूर्ण रूप से आप याद रखिए, चीजों को समझते चलिए, देखते चलिए। आइए, जलवायु उत्तरी अमेरिका को छोड़कर संपूर्ण उत्तरी अमेरिका की जलवायु जो है ये ग्रीष्म ऋतु में गर्म रहता है, यानी ऊपरी भाग जो कि आपको जो है कि खासकर उत्तरी ध्रुव के अंतर्गत आते हैं। कनाडा का कुछ भाग जो साइबेरियन द्वीप जहां पे आपको जो है एस्किमो नामक जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, उन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के नीचे का भाग जो है ये ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट जो है, दक्षिणी पूर्वी तट उष्णकटिबंधीय चक्रवात के चपेट में हमेशा रहता है और यहाँ पे हरिकेन और टॉर्नेडो जैसे तूफान आपको शानदार तरीके से यहाँ पे आपको चलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक ना, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान प्रेरी जो है यहीं पे स्थित है, जो गेहूं, कपास, मक्का, गन्ना, धान के कृषि के लिए आपको प्रसिद्ध है। पीछे मैंने लाइन लिखा है कि प्रेरी के घास के मैदान को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है। जमैका केले के लिए एवं क्यूबा चीनी के लिए आपको प्रसिद्ध है। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहते हैं, ये बात भी आप सबको पता है। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन, एस्किमो और जो है इंसुई के रूप में जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं और उनके विशेषताओं को देख लेते हैं हम सब। ये आपको जो है सिटी ऑफ स्काई स्कॉर्प्स के नाम से न्यूयॉर्क शहर प्रसिद्ध है। अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अमेरिका का सर्वाधिक ठीक ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपको शहर भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। नेक्स्ट, सैन फ्रांसिस्को, आपको याद होगा इसी में यहीं पे 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को नगर में आपको हुआ था। लाला हरदयाल, याद होगा ना, इतिहास मैंने बहुत पढ़ाया है आप सबको। गदर पार्टी, ठीक ना, तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में आपको स्थित है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की दृष्टि से सबसे अधिक विकास आपको अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में ही हुआ है और यहीं पर आपको जो है कैलिफोर्निया राज्य जो है इसे ही सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। यहाँ का सांता क्लारा वैली आपको जो है को ही सिलिकॉन वैली के रूप में जानते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। आइए कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर के विषय में हम सब चर्चा करते हैं। कनाडा के क्यूबेक राज्य में स्थित ये मॉन्ट्रियल शहर है। ये कनाडा का नेशनल रेलवे का मुख्यालय माना जाता है। जहाज निर्माण और इंजीनियरिंग के सामान का उत्पादन मॉन्ट्रियल शहर से आपको बहुत अधिक होता है। नितिन सर के इंडिविजुअल क्लास को शानदार तरीके से ज्वाइन करें, जबरदस्त तरीके से। मात्र 999 रुपए में हमारी शानदार श्रृंखला हिंदी के बादशाह के द्वारा उपस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। अमेरिका का एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर बनाने वाला केंद्र है। एक्रोन क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य अलास्का है और सबसे छोटा राज्य रोड द्वीप को माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट लुइस विश्व की सबसे बड़े मक्का की मंडी कही जाती है। नेक्स्ट,
कुछ कनाडा से संबंधित बातों को देख लेते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है, ये सबको पता है। कनाडा, ये आपको कनाडा जो है विश्व में यूरेनियम का ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है। वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा के आपको जो है अल्बर्ट में स्थित है, और ये वुड बफेलो पार्क जो है दुनिया का सबसे प्राचीन पार्क या सबसे पुराना पार्क, विश्व का सबसे बड़ा एवं पुराना पार्क के रूप में जाना जाता है। पुराना पार्क, यहाँ पे वुड बफेलो नेशनल पार्क में आपको जो है कृत्रिम नहीं प्राकृतिक तरीके से, चूंकि इस पार्क में ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, और यहाँ रात की समय में देखोगे तो रंग बिरंगा आपको ज्वालामुखी का उद्गार दिखेगा। बड़ा खूबसूरत सा मनोरम सा दृश्य उत्पन्न करने वाला शहर आपको यह पार्क माना जाता है। बिटसन शहर को कनाडा का डेट्रॉयट कहा जाता है, और हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम कहकर संबोधित किया गया है। तो इस तरीके से हम सबने शानदार अमेरिका के विषय में, उत्तरी अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम सबने जाना पहचाना। आइए हम सब इसी तरह श्रृंखला को, ये नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन नोट्स हैं, इन नोट्स को शानदार तरीके से आप परिचित कर सकते हैं। ई बुक के रूप में, पीडीएफ के रूप में है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, हिंदी, राज्य व्यवस्था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपको चाहिए आप परचेज कर सकते हैं। तो शानदार तरीके से श्रृंखला के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आप सबका दिन मंगलमय हुए, इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।